होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब आप क्या समझते हैं? सेम। जाइगस का मतलब आपको समझना है एलील्स या फिर जीन्स, ठीक है, या गैमेट। जाइगस का मतलब क्या समझेंगे? गैमेट। अगर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अगर सेम टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? होमोजाइगस। यानी होमोजाइगस क्या है बताइए? सेम सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन बताइए? अगर सेम टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मैं क्या बोलूंगा? होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर क्या है? कैपिटल टी क्या है? स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस, ठीक है। यानी होमोजाइगस क्या है? एक तरीके का हमारे पास इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। कैसा है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आपको क्या समझना है? मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। और अगर यही कैरेक्टर की बात करते तो हेरिडिटी बोलते हम। क्लियर? हेट्रो का मतलब आप क्या समझते बताइए? हेट्रो का मतलब क्या समझेंगे? यही डिसिमिलर। और जाइगस का मतलब आप क्या समझेंगे बताइए? गैमीट। यानी डिसिमिलर टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्या बोलेंगे हम बताइए? हेट्रोजाइगस बोलेंगे। यहां पे हमारे पास क्या आएगा? डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जल्दी करिए। क्लियर? चलिए, अगर इसको हम ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी है। जब भी इनके अंदर मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस क्यों होगा? गैमेटोजेनेसिस के दौरान। किसके दौरान बताइए? गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब भी मियोसिस होगा, सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए। अगर सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। और अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिया हमने और यहाँ पे क्या कराया? गैमेटोजेनेसिस कराया। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान हमारे पास मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम इनको? हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इनके एग्जांपल में हमारे पास क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोथ क्या है? हेट्रोजाइगस है। क्लियर? चलिए सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। सेकंड पार्ट हमें समझना है मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। नेक्स्ट लिखना है हमें मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। इधर देखिएगा, मोनो का मतलब आप क्या समझते हैं? सिंगल या वन। हाइब्रिड का मतलब हमें समझना है कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, जब सिंगल कैरेक्टर को लेकर के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराई जाती है तो जो कैरेक्टर आते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को कैसे समझते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब हमने ये देखा कि मोनो का मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब कैरेक्टर। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं, यानी मीटिंग करा रहे हैं। कितने कैरेक्टर को लेकर के? सिंगल कैरेक्टर को लेकर के करा रहे हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर पैदा होगा तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे। किसके कैरेक्टर आएंगे? दोनों के कैरेक्टर आएंगे एक एक। तो उसे हम कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यानी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मेटिंग या क्रॉसिंग। मेटिंग कराना या क्या कराना बताइए? क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। कितने ऑर्गेनिज्म के बीच में बताइए? टू ऑर्गेनिजम्स। फॉर कितने कैरेक्टर के लिए बताइए? फॉर सिंगल कैरेक्टर। अगर सिंगल कैरेक्टर के लिए मैं क्रॉसिंग कराता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहूंगा। और अगर डाई का मतलब क्या समझेंगे? दो। हाइब्रिड का मतलब क्या समझेंगे? कैरेक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि मैं मेटिंग करा रहा हूं, मेटिंग या फिर मैं क्रॉसिंग करा रहा हूं। किसके बीच में बताइए?
बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? फॉर कितने कैरेक्टर के लिए बताइए? फॉर कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर को लेकर के मैं क्रॉसिंग कराता हूं तो क्या बोला जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। क्लियर? चलिए इधर देखिएगा, जो मेंडल थे, अगर मेंडल ने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है मीटिंग के लिए यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो क्या कहलाएगा? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सिंगल कैरेक्टर, क्या बोला इन्होंने? सिंगल कैरेक्टर आर सेलेक्टेड फॉर किसके लिए बताइए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं बताइए? सिंगल कैरेक्टर को लेकर के सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर मैं ये बोलूं 2 कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड फॉर कितने कैरेक्टर के लिए? फॉर किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने कैरेक्टर को कर रहे हैं बताइए? 2 कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? ये डाई हाइब्रिड है। और अगर सिंगल कैरेक्टर चूज कर रहे हैं क्रॉसिंग के लिए तो मैं क्या बोलूंगा? मोनो हाइब्रिड है। ठीक है? सिंगल कैरेक्टर हमारा क्या है? हम किसी एक कैरेक्टर को ले लें, हमारा कैरेक्टर क्या है? हाइट। ठीक है? हाइट में हमने क्या लिया? एक टॉल लिया, दूसरा क्या लिया? डॉर्फ लिया। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया तो यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, ये दोनों क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमारा मकसद ये था ये बताना। ठीक है? हमारा मकसद क्या था? ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? अगर हम एग्जांपल में डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं बताइए? 2 कैरेक्टर ले रहे हैं और 2 कैरेक्टर में हमारे पास सीड शेप लिया एंड सीड कलर ले लिया। क्या ले लिया बताइए? सीड शेप एंड सीड कलर। चलिए बताइए, सीड शेप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर। और हमारे पास सीड कलर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? येलो से, तो कैपिटल वाई। ठीक है? अगर इनका क्रॉस में स्मॉल आर से लिया और स्मॉल वाई से करा रहा हूं, यानी कितने कैरेक्टर लिए हमारे पास? यानी हमारे पास क्या आया? राउंड एंड येलो लिया। यहां पे मैंने क्या लिया बताइए? रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया। ठीक है? 2 कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? 2 कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स? 2 कैरेक्टर कितने ट्रेड्स? 4 ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स? पहला ट्रेड्स क्या है बताइए? राउंड। दूसरा ट्रेड्स, तीसरा ट्रेड्स, चौथा। समझ आई बात? कैरेक्टर 1 ट्रेड्स कितने? 2। कैरेक्टर 2 तो ट्रेड्स कितने? 4। पुरानी बातें याद आ रही है ना? चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। चलिए समझाए? इधर देखेंगे, आप अगर अपने अंदर की बात करेंगे, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है? हम टीचर हैं। क्लियर? मिला जुला करके दोनों लोग इंसान हैं। डिसिमिलर कंडीशन है कि नहीं है? आपका कैरेक्टर कुछ और है स्टूडेंट का, मेरा कैरेक्टर कुछ और है टीचर्स का। डिसिमिलर कंडीशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता हो वो क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है? बट मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मेरे अंदर का कैरेक्टर क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है? तो यानी वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है? आप लोग बैठे भी रहते हैं, समय समय पर क्या करते हैं कि गाना गुनगुनाने लगते हैं, आपके अंदर का सिंगर जो होता है धीरे धीरे निकलने लगता है। क्लियर? वो कैरेक्टर आपका क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है? यानी सब लोग डिसिमिलर कंडीशन में बैठे हुए हैं, फिर भी जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे। नाचने का तो मन इनका भी करता है, बट ये हमारे सामने बैठ जाती हैं तो कहती हैं कि सर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, यानी वो कैरेक्टर उनका क्या हुआ है?
रेसेसिव है, छिपा हुआ है। यानी जो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो, ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? रेसेसिव कैरेक्टर बोलूंगा। ठीक है, हो सकता है कि हमसे अच्छा ये पढ़ाती हो, ठीक है, अपने हॉस्टल में या किसी को भी पढ़ाती हो, बट मेरे सामने नहीं पढ़ा रही है ना, यानी ये इसके अंदर भी हो सकता है टीचिंग के कैरेक्टर हो क्या, बट मेरे प्रेजेंस में पढ़ा रही है नहीं। यानी आपको क्या लग रहा है कि ये कैरेक्टर इनका कैसा है? रेसेसिव है। समझ आ रही बात? इसका मतलब क्या समझेंगे? रेसेसिव कैरेक्टर ओनली एक्सप्रेस इन जब कोई नहीं होगा तब। समझ आई बात? रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होंगे? रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होंगे? जब वो अकेले होंगे तब। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं डोमिनेंट का मतलब क्या समझेंगे? इन डिसिमिलर कंडीशन, the character which are express itself, जो खुद से क्या करने लगे? एक्सप्रेस करने लगे, ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलूंगा। इन डिसिमिलर कंडीशन, the character which are not express itself। ठीक है, इसका मतलब दो बातें हमेशा याद रखना है। रेसेसिव कैरेक्टर never express in the presence of डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा, रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा डिसिमिलर कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा ना। यानी हमारे पास क्या कहलाएगा? रेसेसिव कैरेक्टर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ये कब एक्सप्रेस होगा? होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। क्लियर? चलिए बताइए हमें, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिसिमिलर कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है? डिसिमिलर कंडीशन ना समझ में आया तो समझ जाइए क्या? हेट्रोजाइगस। क्लियर? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले रहा है, यानी ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्या बोला? टॉल बोला। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या बोला जा रहा है? स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये जो स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी जो आपको बताया जा रहा है वो डू नॉट एक्सप्रेस। बोली बात सही है? यानी कई लोगों को अगर कहा जाए डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए, तो उनको शर्म आती है ना। बहुत लोग हैं क्या कहेंगे, हमें भी आती है। क्लियर? तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ना समझ में आए, 10-15 मिनट रुकोगे, मेंडल अच्छे से समझा देंगे आपको। क्लियर? क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वही है ना, हम तो कुछ नहीं है ना। क्लियर? हेडिंग डालते हैं हमारे पास, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। क्लियर? चलिए, फिनोटाइप्स का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हम इनसे कहे कि आप दो प्लांट को देख करके आइए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है,
क्लियर। तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है प्लांट की, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी को देखने के बाद ये आया हमारे पास, कहने लगे सर मैंने दो प्लांट को देखा, एक की हाइट 3 फीट, एक की हाइट 6 फीट, ठीक है। तो 6 फीट वाले को उन्होंने क्या बोला, सर ये डोमिनेंट एलील वाले होंगे, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। तो ये जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है या फिर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। बट अंदर के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो उनको रेगुलेट कर रहे हैं, वो किस टाइप के हैं, ठीक है, उनके जीन कैसे हैं, डोमिनेंट वाले हैं या रिसेसिव वाले हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, जीनोटाइप्स, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बोला कि जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप, क्या बोला, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मेकअप है, यानी इनके अंदर केमिकल कैसा है, किस तरीके से जीन रेगुलेट कर रहे हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, जीनोटाइप बोलूंगा, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब हम क्या समझेंगे, फिजिकल एक्सप्रेशन, क्या समझते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन या फिर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, वो हमारा क्या कहलाता है, फिनोटाइप्स, ठीक है। सपोज दैट हमको देख करके आप लोग क्या अंदाजा लगाते होंगे कि सर एक सीधे साधे टीचर होंगे ना, हमारे दोस्तों से जब तक नहीं मिलोगे तब तक मुझे अंदाजा नहीं लगा सकते, क्लियर। यानी हो सकता है कि जितने आप अपने आप को हरामखोर समझ रहे हैं, हो सकता है 2 गुना मैं हूं आपसे, क्लियर। हो सकता है कि मैं आपसे 2 गुना हूं, बट आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं नहीं, जो आपके सामने मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं वही आपको लग रहा है कि ये सर टीचर है, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई नाम लेगा मेरा तो आपके पास क्या आएगा कि हाँ ये टीचर है, क्लियर। बट हमारे दोस्तों के सामने अगर नाम ले लिए तब तो हंस देंगे, ठीक है, ये किस टाइप का टीचर है, ठीक है। हमारे दोस्तों से मिलना भी मत, हम मिलाते भी नहीं, क्लियर। तो यानी क्या है कि ये जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स में यही है, जब तक जो चीजें मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं तब तक आप मानेंगे कि सर का असलियत बात ये नहीं है, ठीक है। जेनेटिक मेकअप हो सकता है मेरा वैसा हो, क्लियर, बट क्या मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जेनेटिक मेकअप क्या होता है हमारे पास, जीनोटाइप्स, और ये हमारे पास क्या है, फिनोटाइप्स। सपोज दैट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने इनको कहा कि एक प्लांट है टॉल, क्लियर, एक प्लांट है डॉर्फ। ये जो टॉल और डॉर्फ किस बेसिस पे लिया, इनकी हाइट 6 फीट बताई तब इनको मैंने टॉल बोल दिया, इनकी हाइट मैंने 3 फीट बताई तब मैंने आपको क्या बताया, ये डॉर्फ है। बोलिए बात सही है। बट इसमें किस टाइप का टॉल है, ये तो 2 टॉल है ना, ये कैपिटल टी वाला या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, अरे बोलिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, किस टाइप का टॉल है। तो ये जो जेनेटिक मेकअप है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, यही हमारे जेनेटिक मेकअप है, यही मेरे क्या है, जेनेटिक मेकअप, और यही हमारे पास क्या है, जीनोटाइप्स, ठीक है। जब भी जीनोटाइप्स की नाम आएगा तो हम 2 बातें आपसे बताएंगे, सर आप हमें बताइए हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं या फिर होमोजाइगस बोल रहे हैं, बोलिए बात सही है। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा कि हम एक डॉर्फ प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं तो आप आंख बंद करके लिखते हैं कि स्मॉल टी, ठीक है। बट जब मैं आपसे क्वेश्चन में कहता हूं एक टॉल प्लांट का मैं क्रॉस कराता हूं तो आप पूछते हैं होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस, यानी रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हमेशा जीनोटाइप्स स्मॉल टी ही रहेगा, यानी ये जीनोटाइप्स बदलेगा नहीं। बट अगर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए मैं लिखता हूं तो हमारे पास ये भी आते हैं और ये भी क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जब मैं हेट्रोजाइगस बोलता हूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं आप, और जब स्मॉल टी बोलता हूं तो होमोजाइगस की बात करते हैं। आप कभी भी जिंदगी में कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डॉर्फ के लिए कभी भी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस वर्ड यूज नहीं किया गया होगा, बोलिए बात सही है। कभी भी जिंदगी में कैसा भी क्वेश्चन होगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट बोला जाता है हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, कभी भी डॉर्फ के लिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस यूज नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर के लिए हमारे पास ये हमेशा दोनों के दोनों एलिल्स कैसे होते हैं, स्मॉल टी। क्यों, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब वो अकेला होगा, ठीक है।
इसीलिए मैंने बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्मॉल टी कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डॉर्फनेस, जब स्मॉल टी रहेगा तब। अगर इसके साथ कोई कैपिटल टी आया तो ये बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि रिसेसिव कैरेक्टर के लिए कभी भी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस टर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा अपने आप को अकेला ही एक्सप्रेस कर रहा है, हेटेरोजाइगस बोलना बहुत ही बुरी बात होगी उसके लिए। बोली बात सही है? जल्दी करिए, नहीं समझ में आएगा 10-15 मिनट रुकिए, अपने आप को मेंटल समझाएंगे आपको, मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मेरे क्या है? जीनोटाइप है। ये कैपिटल टी क्या है? टॉल है। कैपिटल टी क्या है? टॉल है। स्मॉल टी क्या है? डॉर्फ है। ये मेरे क्या है? फिनोटाइप्स। इससे मुझे एक बात की सीख मिलती है, क्या डिफरेंट जीनोटाइप्स के सिमिलर फिनोटाइप हो सकते हैं? डिफरेंट जीनोटाइप्स के सिमिलर फिनोटाइप हो सकते हैं। यानी हमारे पास क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट जीनोटाइप्स हैव सिमिलर फिनोटाइप। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। या तो इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि सेम फिनोटाइप्स के डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं। बात तो सेम ही है ना। या इसी को दूसरे शब्द में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए? सेम फिनोटाइप्स हैव क्या बताइए? डिफरेंट जीनोटाइप। बोलिए बात सही है? ये स्टेटमेंट हमें भूलना नहीं है, ठीक है। डिफरेंट जीनोटाइप के सिमिलर फिनोटाइप हो सकते हैं या फिर सिमिलर फिनोटाइप्स के डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं। क्लियर? दोनों बात सेम ही है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं खाना खा ले रहा हूं, तुम लोग पानी पी करके रह जाना, ठीक है। या तो मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम लोग पानी पी लो, मैं खाना खा ले रहा हूं। कहने का शब्द तो दोनों का मतलब एक ही है ना, सेम यही बात आता है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डालते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सुनिए ध्यान से, हमें यह मान के चलना है, ये हमें सबसे पहले पता है कि जो पी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट इज कैसा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर है बताइए? बाइसेक्सुअल प्लांट में बोल दो। कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। क्लियर? और कैसा फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है बताइए उनके अंदर? मेंडल के चूज करने का मेन रीजन बताइए, पी प्लांट चूज करने का मेन रीजन क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लियर? यानी एक ऐसा फ्लावर हमारे पास, ये इनका एक थैलमस है, ध्यान से देखिएगा, ये इनका एक थैलमस है, ये इनका एक थैलमस है। इस थैलमस पे हमारे पास क्या है? सेपल्स हैं। ये हमारे क्या है? सेपल्स हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके के पेटल्स हैं। ये हमारे पास क्या है? पेटल्स हैं, ठीक है। इनके बाद हमारे पास किनारे पर ये हमारे पास एंड्रोसियम है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एंड्रोसियम है। इनके पास यहां पर यह हमारे पास क्या है? गाइनोसियम है। यह हमारे पास क्या है? गाइनोसियम है, ठीक है। ये कैसा फ्लावर आपको दिखाई दिया बताइए? ये कैसा फ्लावर दिखाई दिया? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब हम आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हैं
तो यहाँ पर पहला प्रोसेस हमें बताना पड़ता है कि ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये एसेसरी होरल होते हैं। कैसे होते हो? एसेसरी होरल होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के। एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये हमारे पास कैसे हैं? नेसेसरी। ठीक है, हमें क्या करना है कि सबसे पहला प्रोसेस यहां से गुजरना है। पहला प्रोसेस है इमेस्कुलेशन का। पहला प्रोसेस का नाम क्या है? इमेस्कुलेशन का। इमेस्कुलेशन क्या है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर कहीं पे भी पाए जा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्लियर, बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाने की वजह से हमारे पास वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। बोले बात सही है? जब सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिमिलर जीन कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। क्लियर, अगर सिमिलर जीन अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स के आपस में ही आ रहे हैं तो उनके रेसेसिव कैरेक्टर के उभरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जब रेसेसिव कैरेक्टर ज्यादा आने लगेंगे तो ऐसे में हम इनको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गई। क्या आ गई बताइए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि आपस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया इन्होंने और जो रेसेसिव कैरेक्टर थे वो उभर करके चले आए और इसलिए इनका नाम क्या हो गया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर, अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने के दौरान हम क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर। मैं किसका रिमूवल कर रहा हूं बताइए? एंथर का रिमूवल कर रहा हूं, बट एक शर्त पे, ठीक है, बट एक शर्त पे, बिफोर डिहाइसेंस। ठीक है, यानी गिरने से पहले, डिहाइसेंस होने से पहले, पॉलिनेशन होने से पहले ही एंथर को, इमेच्योर एंथर को ही रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एक बार डिहाइसेंस हो गया तो पॉलिनेशन हो गया ना, उससे पहले ही हमें क्या करना है? रिमूव करना है। अब रिमूव किया हमने, अब रिमूव करने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, रिमूव करने के बाद क्या होगा? ये हमारे पास क्या बचता है बताइए? ये हमारे पास क्या बचा? स्टिग्मा बचा, स्टाइल एंड ओवरी बची। ये किस पे दिखाई दे रही है बताइए? हमारे थैलेमस पे नजर आ रही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहे हैं बताइए? यहाँ पे क्या बच रहे हैं? ये हमारे पास पेटल्स बचा और ये हमारे पास क्या बचे हैं बताइए? ये क्या बचा है? सेपल्स बचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब ये कैसा फ्लावर हो गया बताइए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये कैसा फ्लावर हो गया? हमने इनको बनाया बताइए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया, ये कैसा फ्लावर हो गया? फीमेल फ्लावर हो गया। यानी ये कैसा फ्लावर हो गया बताइए? फीमेल फ्लावर हो गया। क्लियर, अब मेंडल ने क्या यूज किया था हम आपको समझा रहे हैं। मेंडल ने क्या चूज किया कि इन्होंने बताया कि अगर कोई भी मैं पी प्लांट लेता हूं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट मैं आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर को मैं प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हूं। ठीक है, अगर ये सिमिलर टाइप के होंगे गैमेट तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं, बट मेरे अंदर एक क्षमता है, क्या है कि ये एंथर को मैं रिमूव कर दूं, किसी दूसरे का, अच्छे वाले का एंथर अगर मैं डस्टिंग कर दूंगा तो क्या उनके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले आएंगे? बोलिए। यानी ये जो यहाँ पे डॉर्फनेस जो आती थी वो एंथर की वजह से आती थी, पोलन की वजह से। अब यहाँ पे अगर मैं जो मेरा मन करेगा, ठीक है, मेंडल ने क्या कहा? अब जो मेरा मन करेगा मैं वैसा कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बोलिए बात सही है? मुझे अगर अच्छी हाइट वाला चाहिए तो मैं अच्छी हाइट वाला इनके ऊपर गिराऊंगा, मुझे अच्छे कलर वाला चाहिए अगर फ्लावर तो मैं अच्छे कलर वाले को पोलन ग्रेन गिराऊंगा, अगर मुझे कैसा सीड चाहिए, राउंड सीड चाहिए तो राउंड सीड वाला इनके ऊपर पोलन ग्रेन गिराऊंगा, अगर रिंकल सीड चाहिए तो मुझे जब मेरा जो मन करेगा वैसा करूंगा। बोलिए बात सही है? मेंडल के पास अब क्या हो गया बताइए? एक ऑफर मिल गया कि अब इसके साथ जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इनके साथ क्या था, इनका मेल पार्टनर था तो कुछ नहीं कर सकते थे, बट मेल पार्टनर को रिमूव किया। अब इनके ऊपर मैं जैसा पार्टनर चाहूंगा वैसा चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए वैसा कैरेक्टर मैं प्रोड्यूस कराऊंगा। बोलिए बात सही है? अब हम करते क्या है कि दूसरा स्टेप में आता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप पे आ रहा हूं। सेकेंड स्टेप पे हम आने के बाद क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रिमूव तो कर दिया हूं, ठीक है, रिमूव करने के बाद अब क्या करूंगा? कॉन्टामिनेटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए। कैसा पोलन ग्रेन?
मार्केट में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में इनसे भी तो खराब खराब पोलन ग्रेन है बहुत लोगों के पास, ठीक है। वो खराब वाला पोलन ग्रेन इनके ऊपर आकर के पॉलिनेशन ना कर जाए, इसलिए मैं इनके ऊपर कवरिंग चढ़ा दूंगा। क्या चढ़ा दूंगा? कवरिंग चढ़ा दूंगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक थैलमस हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये थैलमस हुआ और यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने क्या बनाया, स्टिग्मा बनाई, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पेटल्स हमने बनाया और ये हमारे पास क्या है, सेपल्स है, ये हमने यहाँ पे सेपल्स बनाया। अब हमने क्या किया, एक कवरिंग चढ़ाई, इनके ऊपर एक क्या कराया, कवरिंग चढ़ा दिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, कवरिंग को, इस कवरिंग को हमने क्या बोला दूसरा स्टेप में, इनको मैं बैगिंग बोलता हूं। इनको मैंने क्या नाम दिया, बैगिंग नाम दिया, ठीक है। यानी बैगिंग हमारा क्या करता है, ये स्टिग्मा को मैच्योर होने तक क्या करता है, कवर किए रहता है। हो सकता है मैच्योरिटी भी ना हो इसकी सही से, तो इनमें कई सारी चीजें हैं। ये 2-3 चीजें बैगिंग बचाता है हमें। क्या बचाता है? पहला, सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है कॉन्टामिनेटेड पॉलिनेशन से। दूसरा पॉइंट, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती स्टिग्मा तब तक ये कवरिंग होती है, जब मैच्योर हो जाएगी अपने आप हटा सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग में हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्लियर। कवरिंग विद बटर पेपर, किस पेपर से हम लोग करते हैं बताइए, बटर पेपर। यानी बैगिंग का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए, कवरिंग ऑफ किसका, पिस्टिल का, ठीक है। ये कब तक करते रहेंगे बताइए, टिल मैच्योरेशन, ठीक है, जब तक मैच्योर नहीं हो जाते। थर्ड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप में आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पिस्टिल रिमूवल ऑफ बटर पेपर कॉल्ड एज उसको मैं क्या बोलता हूं, डीबैगिंग, ठीक है। मैच्योरेशन के बाद हम उसको हटा भी लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ध्यान समझिए, मेंडल ने क्या किया था वो ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये एंड्रोसियम, सेपल्स पेटल्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेपल्स पेटल्स एसेसरी होरल आप अपने हिसाब से बना दीजिए, ठीक है। यहां से इन्होंने पहला क्या किया बताइए, क्या किया बताइए, इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन के दौरान क्या हुआ बताइए, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट मिला, बोलिए बात सही है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो वाल एंथर था इनको रिमूव किया, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहां से एंथर को लिया और यहाँ पे डस्टिंग कराई। क्या कराई इन्होंने, डस्टिंग कराई। ये कौन करा रहा है, मेंडल करा रहे हैं, ठीक है। ये किसका वर्क है बताइए, ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है, क्लियर। इन्होंने डस्टिंग कराई और डस्टिंग किस पे कराई, किसी पे भी करा सकते हैं, क्लियर। डस्टिंग किस पे कराते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर पर। किस फ्लावर पे बताइए, इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे, ठीक है। और ये जो एंथर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये एंथर कैसा है, ये अपने मन का करा रहे हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, सेलेक्टेड एंथर है। कैसा एंथर है बताइए, यानी इनका अलग है, जो कैरेक्टर वो चाह रहे हैं वैसा वो एंथर ला रहे हैं, ठीक है। तो एंथर को लाने के बाद यहाँ पर इनको डस्टिंग कराई, ये डस्टिंग करा दिए। कैसा पॉलिनेशन हुआ, कैसा पॉलिनेशन हुआ, कैसा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को ही हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया,
इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने कवरिंग भी चढ़ा दिया। कवरिंग चढ़ाने का मतलब क्या कर दिया बताइए, कवरिंग चढ़ाने का मतलब क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया, ठीक है। और जब पॉलिनेशन अच्छे से हो गया, आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन ये क्या कर दिए बताइए, डी बैगिंग करा दिए। क्या करा दिए बताइए, डी बैगिंग कराए। क्लियर। आप हमें बताइए, अगर ये हाइट वाले डाले होंगे, मान चलते हैं इस एंथर के पास कैसे कैरेक्टर थे बताइए। अगर हम मान चलते हैं ये हाइट वाले कैरेक्टर वालों को लिया था इन्होंने, हम मान चलते हैं इफ, ठीक है। तो इस स्टिग्मा के पास, ठीक है, इस स्टिग्मा के पास, इस डस्ट पार्टिकल के पास, ये जो स्टिग्मा है इनके पास दो तरीके के पोलन ग्रेन होने के चांसेस हैं कि नहीं है? अरे बोलिए। दो तरीके के पोलन ग्रेन हो सकते हैं, या तो कैसे टॉल वाले, या तो कैसे डॉर्फ वाले। बोली बात सही है। यानी ये तो हमें नहीं मालूम ना ये डस्ट सेलेक्टेड में कौन सा है, ठीक है। तो कितने ऑप्शन होंगे, या तो टॉल वाले या तो डॉर्फ वाले। ये सिंगल कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस पोलन ग्रेन को चूज किया कितने कैरेक्टर को लेकर के, एक कैरेक्टर को लेकर के। यही मेरा क्या है, यही हमारा क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ, यही हमारा क्या है बताइए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। या फिर हम ये क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं बताइए, स्टडी कर रहे हैं कितने कैरेक्टर की, कितने कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर की कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, ठीक है। जल्दी करिए। चलिए, मेंडलमैन ने जाते जाते एक चीज और किया था, एक और कवरिंग की थी, बट वो बैगिंग नहीं था, वो टैगिंग था। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे तुम इतना मेहनत कर रहे हो, बाद में ये पता नहीं न चल पाए कि ये कौन से कैरेक्टर का हमने किया है, फिर से दोहराना पड़ेगा कि नहीं एक्सपेरिमेंट। इसलिए टैगिंग का मतलब क्या होता है, एक टैग चढ़ा देते हैं कि ये हाइट वाले हैं, ये पोलन ग्रेन किसके हैं बताइए, हाइट वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पोलन स्टिग्मा होगा या जो इसके सीड होंगे वो कैसे प्रोड्यूस होंगे बताइए, वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाइट वाले कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। बोली बात सही है। अगर मैंने इस पे पोलन ग्रेन पर अगर फ्लावर के कलर का निकाला कैरेक्टर का, तो यहाँ पे कैसे कैरेक्टर आएंगे, फ्लावर के कलर वाले आएंगे। अगर मैंने यहाँ पर इस पोलन ग्रेन के अंदर सीड शेप के निकाले तो हम कैसे आएंगे। इसीलिए मेंडल ने क्या किया, टैगिंग करने के बाद उन्होंने कितने क्यारी बनाई थी बताइए, ऐसे 7 रो बनाए होंगे, ठीक है। 7 रोज बनाने के बाद एक तरफ हाइट के, ठीक है, एक तरफ हमारे पास किसके, फ्लावर कलर के, एक तरफ फ्लावर पोजीशन के, फिर एक पॉड शेप के, एक पॉड कलर के, एक सीड शेप के और एक सीड कलर के, ठीक है। ये टैगिंग से पता चला कि नहीं। अगर ये हाइट वाले होंगे तो कहाँ डालेंगे, अगर ये कलर वाले होंगे तो ये, अगर पोजीशन ऑफ फ्लावर के डालेंगे तो ये पॉड शेप के डालेंगे, ये अलग अलग डालेंगे। इससे मुझे आसानी होती है पहचानने में। बोले बात सही है, समझ रहे मेरी बात। यानी मेंडल ने जाते जाते ये भी टैगिंग का काम किया था। टैगिंग ना करते तो हो सकता है कि जो 7 साल लगे, हो सकता है 70 साल लग जाते। क्लियर, गजनी बन जाते। अभी क्या किया था तुरंत बनाने के बाद, अच्छा ये हाइट का था, भूल गए, हाइट वाला यहाँ डाल दिए, यहाँ वाले यहाँ डाल दिए। टैगिंग से ये आसान रहता है, ठीक है। आप बताइए, जितने भी आप लोग टी शर्ट पहने क्या एक ही नंबर के हैं? नहीं ना, एल एक्सएल ये सब लगा होगा ना। टैगिंग लगने से क्या आसान हुआ, जब भी मैनेजमेंट टीम के पास ये टी शर्ट आती होगी, एक्सएल वाले एक रो में, डबल एक्सएल वाले एक रो में, लार्ज वाले अलग, स्मॉल वाले अलग, एक्स्ट्रा स्मॉल वाले अलग। ये टैगिंग का मतलब ये होता है। समझ आई बात। यही हमें आपको फर्क बताता है टैगिंग का मतलब क्या है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरा हम हेडिंग डालते हैं हमारे पास, क्लियर? कहां तक हो गया था? हेडिंग डालते हैं गैमेट फॉर्मेशन। हेडिंग डालेंगे हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन। सुनेंगे जैसे गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। ये कैपिटल टी है, क्लियर? कितने टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक, क्लियर? अगर मैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी बोलूं, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, ठीक है? ये अगर मैं कैपिटल ए बोलूं, कैपिटल बी स्मॉल बी बोलूं, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? इनसे एक और इनसे, बोली बात सही है? ऐसे ही है? अरे बोलिए। चलिए, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी बोलूं, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोलिए। 2, ठीक है? यानी अगर हमें बताए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बोलूं, या ऐसे बोलूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोलिए। कैसे समझा ले रहे हैं आप हमें, ठीक है? ध्यान समझेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n नंबर ऑफ गैमेट। अगर मुझे नंबर ऑफ गैमेट निकालना है, ठीक है? अगर मुझे क्या निकालना है बताइए? नंबर ऑफ गैमेट अगर निकालना है तो 2 to the power n एक फॉर्मूला होता है, उससे निकाल लेंगे, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जितने टाइप के हेट्रोजाइगस होंगे उतने टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस है? 1 हेट्रोजाइगस, यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस, ठीक है? ये दोनों के लिए यूज होता है, समझ आ रही बात है? टर्म हेट्रोजाइगस कितने हैं बताइए? यहाँ पे 2 हैं, तो यानी यहाँ पे 2 to the power 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, क्लियर? और ये हमेशा वैलिड भी नहीं है, क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में है, वो वहां तक वैलिड है बस, क्लियर? तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं नॉट ऑलवेज वैलिड। ये हमेशा वैलिड नहीं होता, बट आपके सिलेबस तक हम इससे काम चला लेंगे, क्लियर? हमने कहा था आपसे कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है 20 मिनट बाद समझ में आएंगी, बोला था। 20 मिनट हो गए, अब यहाँ से सारी चीजें, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई थी, यहाँ से आएंगी, क्लियर? चलिए, मेंडल अब आपको समझाएंगे, अब हम नहीं समझाएंगे, क्लियर? ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब यहाँ से आपके सिलेबस स्टार्ट होते हैं, ठीक है? चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है। इस चैप्टर का सबसे पहला हेडिंग क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देख लीजिए, ठीक है? समझाया अब यहाँ से। मेंडल ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, ड्यूरिंग द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था 1 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉसिंग कराने के लिए। कितने कैरेक्टर को लेकर के? यानी हमने ये आपको समझाया है कभी, 1 जीन किसे बोलते थे बताइए? एक जीन ऐसा जो आगे चल करके किसी न किसी प्रोटीन को बनाए या एंजाइम्स को बनाए, बोलिए बात सही है? और वही एंजाइम्स या प्रोटीन आगे चल करके किसी एक कैरेक्टर को अगर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है? विच सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड विच रेगुलेट या कंट्रोल द कैरेक्टर को रेगुलेट करता हो या कंट्रोल करता हो, तो उन्हें मैं क्या बोलता था? जीन बोलता था, क्लियर? अब इन्होंने क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब हमने ये देखा कि मेंडल ने क्या किया, ठीक है? मेंडल सेलेक्ट किए, किसको सेलेक्ट किया बताइए? पी प्लांट फॉर स्टडी ऑफ कितने कैरेक्टर को लेकर के बताइए? तभी मैंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बोला है, ठीक है? अगर 1 कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो उनको कितने जीन रेगुलेट करेंगे? 1 जीन, ठीक है?
अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, मेंडल अब अपनी बात बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने एक प्लांट लिया और वो प्लांट कैसा था, टॉल था, ठीक है। दूसरा मैंने प्लांट लिया, वो प्लांट कैसा था, डॉर्फ था, क्लियर। जब हम इनका क्रॉस कराने से पहले मैं इनका आर्टिफिशियल क्रॉस कराया, क्या कराया बताइए, आर्टिफिशियल क्रॉस कराया। आर्टिफिशियल का मतलब आपने क्या समझा अभी, आर्टिफिशियल के दौरान मैंने क्या किया था बताइए, इमेस्कुलेशन ही तो किया था, बोलिए बात सही है। इमेस्कुलेशन के दौरान जब ये कैपिटल टी से हमारे पास टॉल और डॉर्फ से हमने क्या कराया, क्रॉसिंग कराई, ये टॉल और डॉर्फ से क्रॉसिंग कराई, तो यहाँ पे सीड प्रोड्यूस हुए। क्या प्रोड्यूस हुए, सीड। अभी मैं कैपिटल टी स्मॉल टी दिमाग में नहीं लाना है आपको, क्लियर। अभी मेंडल जो अपनी बात बोल रहे हैं वो बता रहा हूं मैं, क्लियर। अभी अपनी बात अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेंडल की सुनना है अभी, क्लियर। मैं ये अपनी बातें नहीं बता रहा हूं। मेंडल ने क्या कहा कि मैंने एक क्या लिया, मैं मान चलता हूं मैं मेंडल, ठीक है। मैंने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट का मैंने एंथर को रिमूव किया, ठीक है, यानी इमेस्कुलेशन कराया, और उस इमेस्कुलेशन कराने के दौरान उस एंथर के पास हाइट वाले कैरेक्टर थे। कैसे वाले कैरेक्टर थे, हाइट वाले कैरेक्टर थे। और हाइट वाले कैरेक्टर का जब भी हम इमेस्कुलेशन कराने के बाद यहाँ पे डस्टिंग कराई, तो यहाँ पे जो भी सीड प्रोड्यूस होंगे वो सभी के सभी इन्होंने देखा ये टॉल नजर आए, सभी के सभी क्या नजर आए, टॉल नजर आए। यानी कहने का मतलब इन्होंने 6 फीट का एक प्लांट लिया, कितने फीट का प्लांट, 6 फीट का प्लांट लिया, और यहाँ पे जो भी प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो सब के सब कितने फीट के हुए बताइए, 6 फीट के हुए। तभी तो मैंने बोला ये टॉल है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा कि F1 जनरेशन में ये जो सीड प्रोड्यूस हुआ इसको इन्होंने बोला फीलियल 1 जनरेशन। इन्होंने क्या बोला, फीलियल 1 जनरेशन, या इसी को इन्होंने बोला है F1 जनरेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फीलियल 1 या फिर F1 जनरेशन इनको हम बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इनको हम बोलते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के दौरान मेंडल ने क्या बोला कि जितने भी सीड हमें मिले सब के सब कैसे सीड मिले, टॉल वाले मिले। कैसे मिले, टॉल वाले मिले। यहां तक सबको समझ में आई। मेंडल ने क्या बोला कि मैंने एक क्या लिया, टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, बट उन दोनों का मैंने जब भी क्रॉसिंग कराया इमेस्कुलेशन के बाद, तो वहां पर जितने भी सीड प्रोड्यूस हुए सब के सब वहां पे जर्मिनेशन कराने के बाद किस टाइप के प्लांट प्रोड्यूस किए इन्होंने, किस टाइप के प्लांट प्रोड्यूस किए, किस टाइप के, सभी के सभी टॉल नजर आए। कैसे बोला इन्होंने, क्या देख करके बोला, फिनोटाइप या जीनोटाइप, फिनोटाइप देख करके बोला, सब फिनोटाइप देख करके बोल रहे हैं। कैसे फिनोटाइप, इन्होंने 6 फीट यहाँ पे देखा और 6 फीट का प्लांट लिया, तभी तो बोला जैसा बाप वैसा बेटा निकला, बोली बात सही है। यानी ये पेरेंट जैसे थे टॉल वाले वो सभी के सभी कैसे नजर आए बताइए हमें, 6 फीट वाले नजर आए, क्लियर। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जब भी यदि हमने क्या कराया, इनका एक सेल्फिंग कराया, क्या कराया बताइए, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के दौरान इनमें 2 तरीके के प्लांट नजर आए मुझे। कितने तरीके के प्लांट नजर आए, 2 तरीके के प्लांट नजर आए। इन्होंने कहा कि टॉल वाले भी नजर आए और मुझे एक डॉर्फ वाला भी नजर आया। मुझे कैसे नजर आए, टॉल वाले भी नजर आए और यहां पर एक डॉर्फ वाला भी नजर आया। डॉर्फ वाले का मतलब आपने क्या समझा, स्मॉल टी समझा, बोलिए। अब हमने क्या कहा कि ये तो डॉर्फ कहां से आया, ठीक है, यही इनके दिमाग में खटक गया, क्लियर। इन्होंने क्या देखा कि ये डॉर्फ वाला कैसे नजर आ सकता है, तो इन्होंने ये देखा कि ये जो टॉल आया है और ये जो टॉल आया है दोनों के जीनोटाइप में क्या है, डिफरेंस है, यानी सेम फिनोटाइप्स हैव डिफरेंट जीनोटाइप, बोले बात सही है। यानी ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो टॉल है और ये जो टॉल है दोनों टॉल में क्या है बताइए, डिफरेंस है, क्लियर। ये मेंडल बोल रहे हैं, अभी हम नहीं, जब मैं अपना बात बताऊंगा अलग बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि ये जो टॉल है और ये जो टॉल है इन दोनों टॉल में डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये जो टॉल निकला ये टॉल प्रोड्यूस किया, ठीक है, बट ये जो टॉल निकला ये इसने क्या प्रोड्यूस किया बताइए, डॉर्फ प्रोड्यूस किया। इनके दिमाग में अब क्वेश्चन मार्क बन गया कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये जो टॉल आया इट मस्ट बी हेट्रोजाइगस। क्या बोला, ये जो टॉल आया
इट मस्ट बी कैसा, हेट्रोजाइगस होगा, तभी तो ये यहाँ पे स्मॉल टी वाले अपने आप को एक्सप्रेस किए। बोलिए बात सही है? अन्यथा कैसे करते, जब तक इनकी सेल्फिंग नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। बोलिए बात सही है? क्लियर? अब ये जो टॉल है ये कैसा टॉल हो सकता है बताइए? ये ऐसा भी टॉल हो सकता है, ये ऐसा भी टॉल हो सकता है। बोलिए बात सही है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने 4 प्लांट देखे, उनका जो रेशियो देखा कि 3/4 जो थे हमारे पास वो इस टाइप के टॉल थे, और जो 1/4 था वो किस टाइप के फोर थे, किस टाइप के थे, डॉर्फ थे। ठीक है, 4 में से एक कैसा है बताइए, डॉर्फ है। 3 कैसे हैं बताइए? आप हमें बताइए, टॉल और डॉर्फ जीनोटाइप है या फिनोटाइप्स? टॉल एंड डॉर्फ क्या है? फिनोटाइप्स। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस क्या है? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या है? जीनोटाइप्स। समझ आई बात? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो टॉल और जो डॉर्फ हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है बताइए? फिनोटाइप्स। तभी तो मैंने आपसे कहा अभी जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स ना समझ में आए तो 10 मिनट रुकिएगा। क्लियर? आप हमें बताइए हेट्रोजाइगस टॉल एंड ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस टॉल, ये दोनों टॉल में डिफरेंस है कि नहीं? क्लियर? हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब, होमोजाइगस टॉल का मतलब, रेसेसिव कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस होमोजाइगस यूज होगा? नहीं होगा। यानी ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस क्या है मेरे, क्या है मेरे? जीनोटाइप्स। मेरी बात समझे? ये मेंडल ने समझाया है, मेंडल की बातें लिख लीजिए, फिर हम अपने हिसाब से समझाएंगे। क्लियर? हो गया? चलिए अब सुनिए, लास्ट के जो जितने भी बातें थे, डोमिनेंट, रेसेसिव, जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स, जीन, फैक्टर, एलील, सब अभी तक जो मैंने समझाया अब मेंडल समझाएंगे। ठीक है, इधर देखिए मेंडल क्या कहते हैं। इन्होंने एक टॉल लिया मेल प्लांट, फीमेल प्लांट कैसा लिया, डॉर्फ। ठीक है, कैसे ये मेल हो गए थे बताइए? ये रिमूव कर दिए थे इन्होंने, हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिमूव किया, क्या बचा यहाँ पे? फीमेल फ्लावर ही बचा। ठीक है, बाहर से हमने क्या किया, एंथर को लाया और वहां से आर्टिफिशियल इमेस्कुलेशन करने के बाद इसके अंदर हमने क्या कराया, डस्टिंग कराई। डस्टिंग कराने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोड्यूस किए सीड। ठीक है, सीड प्रोड्यूस हुए, सभी के सभी सीड कैसे नजर आए बताइए? टॉल नजर आए। ठीक है, F1 जनरेशन में ये जो टॉल नजर आए, इससे क्या पता चलता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं ये कैसे हैं, टॉल वाले हैं। कैसे हैं बताइए? टॉल वाले। आप हमें बताइए, डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर डिसाइडेड बाय, मैं ये पेरेंट्स को डोमिनेंट बोलूंगा, इस पेरेंट को रेसेसिव बोलूंगा, हो सकता है उसके अंदर का जो वाइल्ड नेचर है वो कैसा है, छोटा वाला ही हो ना। बोलिए, जरूरी नहीं है टॉल का मतलब ये नहीं डोमिनेंट है। टॉल डोमिनेंट का मतलब ये समझना है कि जो F1 जनरेशन में आए, F1 जनरेशन में अगर डॉर्फ नजर आता है तो डोमिनेंट क्या लिखता मैं? डोमिनेंट क्या लिखता? डॉर्फ लिखता। यही लोगों को जेनेटिक समझने में दिक्कत करती है। लोगों को लगता है डोमिनेंट का मतलब टॉल, जरूरी नहीं है। समझ आ रही बात? ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, या ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ये कौन डिसाइड कर रहा है? F1 जनरेशन डिसाइड कर रहा है। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा वही उसका पेरेंट क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ये टॉल आया तो डोमिनेंट किसको मानेंगे, इसको माने या इसको माने? अरे बोलिए, F1 जनरेशन में जो नजर आएगा उसका पेरेंट वही डोमिनेंट कहलाएगा। अब ये जो क्या कहलाएगा बताइए? डोमिनेंट कहलाएगा। क्यों? अगर ये डॉर्फ आता तो क्या मैं इनको क्या बोलता, डोमिनेंट क्या थे, ये थे। ठीक है, बट ये नहीं नजर आए तो ये क्या कहलाएंगे, रेसेसिव। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर डिसाइडेड बाय जाइगोट। ठीक है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट फिलियल जनरेशन डिसाइड करेगा कि डोमिनेंट पेरेंट्स है या रेसेसिव पेरेंट है। बोली बात सही है? तो नोट डाल करके पहला पॉइंट लिखते चले जाएंगे।
सारी बातें क्लियर होंगी कल की और आज की, ठीक है। हमने ये कहा कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंट आर डिसाइडेड बाई कैसे बताइए, F1 प्रोजेनी डिसाइड कर रहा है। बोलिए बात सही है। आप हमें बताइए मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे ना। यानी जैसे मेरे कर्म होंगे, मेरे कर्म से मेरे माता पिता का अंदाजा लगा सकेंगे आप। बोलिए बात सही है। यानी जैसा आपका नेचर होगा वैसे आपके पेरेंट्स का भी नेचर होगा। क्लियर? अगर आपके जैसा नेचर होता है इसी हिसाब से आपको बताया भी जाता है ना। लोगों को कहते हैं मम्मी पापा ने संस्कार नहीं सिखाए हैं क्या? यानी संस्कार आपके बिगड़े हैं, लेकिन दोषी कौन है? मम्मी पापा। इसका मतलब हम जेनेटिक्स में यही समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को संभाल के रखिए, नहीं तो आपको किसको इंडिकेट कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट आर डिसाइडेड बाय F1 प्रोजेनी। बोली बात सही है? इतनी बात समझ में आई? चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट समझेंगे। ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई जीन रेगुलेट कर रहा है ना। ये कैरेक्टर कौन लेकर के आया? जीन लेकर के आया। तो दूसरी बात नोट डाल करके लिखेंगे, ये जो कैरेक्टर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में, ये कौन कर रहा है? जीन लेकर के जा रहा है। अब यही जीन क्या कहलाता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस बोल रहा हूं, हेरिडिटी नहीं बोल रहा हूं। समझ आ रही बात? यानी ये जो आ रहा है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी ये आ रहे हैं। क्या ये आ रहे हैं? नहीं। अगर ये आ रहे होते, ट्रांसफर हो रहे होते, तो मैं क्या बोलता है? हेरिडिटी बोलता। कैरेक्टर आ रहे हो तो हेरिडिटी। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस पे लेकर के जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? इनहेरिटेंस। यानी हमारे पास जीन क्या है? जीन इज यूनिट ऑफ क्या? इनहेरिटेंस। ठीक है, जल्दी करिए। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब बताइए, सुनिए ध्यान से। ये जो जीन आपको बताई जा रही है, ये तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जीन है। मेंडल ने जीन के जगह पे क्या यूज किया था? फैक्टर। ठीक है, यानी ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहे हैं हमारे पास हो रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, और दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? एक फैक्टर या एक केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर बोलूं? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर बोलूं? क्या ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, जीन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, वो क्या हो रहा है? जीन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। ठीक है।